मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट रेज इंटर करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रेज इंटर करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, यानी कि मुड़ जाती है ना। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन ए रे ऑफ लाइट enter one medium to another medium, then the ray bends, then the ray deviate भी कह सकते हैं, है ना। This phenomena is called refraction of light. There are two cases will be possible. First, when the ray of light enter one medium to another medium, then the ray bends toward the normal. जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे इंटर करती है तो वो नॉर्मल की तरफ भी बेंड हो सकती है, और सेकंड है कि वो नॉर्मल से दूर भी हट सकती है। अच्छा, कब होता है ऐसा? तो अगर मान लो ये है रेयर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम, हमने कल बात की थी, अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड दी नॉर्मल हो जाएगी, और अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाए। ऐसी बात हमने कल की थी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात की थी। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ क्या है? एओ क्या है यहाँ पर? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल, है ना, एंड रिफ्रैक्टेड रे lie in the same plane. तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होता है। ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ क्या कहता है कि द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, विल बी कांस्टेंट, which is called refractive index of material of second medium with respect to first medium. It is denoted by μ/1. फिर से समझिए, when a ray of light enter one medium to another medium, then the ratio of sine of incidence, then the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant, and this constant is called refractive index of second medium with respect to first medium, है ना। This formula is known as Snell's formula. Yeah, this law is also called Snell's law. यहाँ पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सेम प्लेन में होगी, और दूसरी बात है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का एक रेशो होता है। वो रेशो बिल्कुल फिक्स होता है, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसका रहेगा? जिसके अंदर रे जा रही है उसका रहेगा। मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और किसके रिस्पेक्ट में है? फर्स्ट मीडियम के, यानी जिसमें से रे इंटर कर रही है, जिसमें से रे आ रही है, उसके रिस्पेक्ट में जिसमें जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है बेटा। अच्छा, अनदर डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए एक और डेफिनेशन है। यहाँ पर अगर मैं ये कहता हूँ कि ये रेयर मीडियम में और रेयर मीडियम के अंदर
स्पीड जो है लाइट की वो मान लेता हूं v1 है और यहां मान लेता हूं v2 है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट और दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशो होता है वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी व्हेन ए रे ऑफ लाइट enter one medium to another medium, then the ratio of speed of light in first medium to the speed of light in second medium known as refractive index of second medium with respect to first medium। तो इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमारे पास में दो डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो ये हमने आज वो पढ़ा है जो मैंने कल पढ़ा दिया था। अब आगे बात करें। इसके बाद में है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, भाई ये लाइट की रिवर्सिबिलिटी जो होती है उसका प्रिंसिपल क्या है? इसका हिंदी में कहते हैं प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ये हिंदी में कहते हैं इसको। ठीक है, अब समझिए क्या होता है। बोले जब एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर, मतलब इस तरह से ये रे आ रही है और ये रे बेंड होके इस तरह से चली गई। सपोज दैट ये नॉर्मल की तरह बेंड हो, यहां पर ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने mm डैश, इसका नाम दे दिया मैंने nn डैश। ठीक है, ये नाम हो गया a, ये हो गया b o और ये हो गया b। ठीक है, अब देखो ये तो वही की वही बात हो रही है कि रे एंटर कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, बेंड हो रही है, यहां तक तो रिफ्रैक्शन हुआ। अब अगर इसके रास्ते में, अगर इसके रास्ते में हम कोई मिरर रख दें, हम कोई मिरर रख दें और मिरर को कैसे रखेंगे? परपेंडिकुलर रखेंगे। मिरर को कैसे रखेंगे? परपेंडिकुलर रखेंगे। तो जब इसको परपेंडिकुलर रखेंगे मिरर को, तो जो रे होगी तो उसी पाथ में वापस से चली जाएगी। रे का ये, यानी मैंने क्या किया, यहाँ पर ये रे आ रही है, ये यहाँ पहुंच गई और अब इसके पाथ में मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर एक प्लेन मिरर रख दिया। अब आप जानते हो अगर अगर किसी भी सरफेस के ऊपर कोई रे नॉर्मली इंसिडेंस होती है तो वापस रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ में अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। तो यहाँ पर ये वाली रे भी क्या हो जाएगी, सेम पाथ में और अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी और उसके बाद यहाँ से भी ये ऐसे मुड़ के चली जाएगी। तो इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मतलब अगर हमको लाइट का पाथ क्या करना है, वापस अपोजिट डायरेक्शन में करना है, तो उसके परपेंडिकुलर क्या कर दो, एक ऐसी सरफेस रख दो जो उस लाइट को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। और कैसे रखना पड़ेगा? परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से रिलेटेड एक फार्मूला है, उसको देख लेते हैं। ये वाला जो है वो फर्स्ट मीडियम है और ये वाला जो है वो सेकंड मीडियम है ना। ये फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम। सर लिख देता हूं,
मीडियम 1 और मीडियम 2, मीडियम 2। देखिए अब यहाँ पर बात यह है कि जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर, है ना, व्हेन लाइट रे एंटर मीडियम 1 टू मीडियम 2, मीडियम 1 टू मीडियम 2। ठीक है, देन अब आप समझो क्या होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम मतलब म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या आएगा, देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। जब हम इसके पाथ को अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे, यानी कि व्हेन लाइट रे एंटर मीडियम 2 टू मीडियम 1, देन अब बेटा देखो, पहले ये वाला मीडियम जो है वो पहले आ रहा है, ये वाला बाद में आ रहा है, क्योंकि पहले केस में क्या होता है कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई थी, अब मीडियम 2 से मीडियम 1 पे जा रही है, तो क्या हो जाएगा, म्यू 1 2 इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब ये इधर से आ रही थी रे, इधर से इधर गई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, आर, इसलिए क्या था, म्यू 2 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। और जब ये लाइट रे इंटर करी है मीडियम 2 से मीडियम 1 में, देन म्यू 1 2 इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन। ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2, या इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, इक्वेशन फर्स्ट, चलो वैसे लिख दो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो क्या होगा, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, यहाँ से म्यू 2 1 इंटू म्यू 1 2, म्यू 2 1 इंटू म्यू 1 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू इधर से साइन आर अपॉन में साइन आई। तो साइन आर से साइन आर कट जाएगा, साइन आई से साइन कट जाएगा, एक बार कट जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ म्यू 2 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में जा सकता है 1 म्यू 2। तो इस तरीके से ये फार्मूला होता है, वो म्यू 2 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 1 2। मतलब आपको क्या समझना है, अगर हमें कहीं पर भी इसको आगे पीछे लिखना हो, 2 1 को 1 2 लिखना हो, तो उसको 1 के अपॉन में लिख दो, या यूं कह लो कि म्यू ए और ये हो गया आपका डब्लू। अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हो, डब्लू ए तो 1 के अपॉन में लिख दो। बोले सर इन दोनों चीजों का मतलब क्या है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब एयर का जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर के रिस्पेक्ट। यहाँ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये है ना। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लें। फिर आगे बढ़ते हैं।
देखो बेटा, प्रूव दैट mu w into w mu g into g mu a is equal to 1, है ना। mu w into w mu g into g mu a is equal to 1 और w mu g is equal to mu g अपॉन mu w। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं प्रूफ इसको। आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि एयर, यानी यहाँ पर ए का मतलब एयर है, डब्ल्यू वाटर है और जी मीन्स ग्लास है। तो एयर, वाटर एंड ग्लास, अपने पास 3 मीडियम होंगे यहाँ पर। तो चलो ठीक है, 3 मीडियम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला मीडियम जो है वो एयर कर देता हूं इसको, यहाँ पर वाटर लिख देता हूं और यहाँ पर ग्लास, और वापस से एयर आ जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये है कि जब पहला वाला नॉर्मल, इस जगह पर कोई रे आ रही है, ठीक है। अब ये वाली जो रे आ रही है, ये इसको सीधी जाना चाहिए थी, लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हो गया है, इसलिए क्या हो जाता है, ये मुड़ जाती है, मुड़ जाती है, मुड़ गई, बेंड हो गई मतलब। फिर यहां पर फिर से मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया तो फिर से मुड़ जाएगी, फिर से बेंड हो जाएगी। अब बेंड होगी तो किधर होगी, बेंड होगी तो होगी टुवर्ड दी नॉर्मल। क्यों, एयर से वाटर जो है वो डेंसर होता है, इसलिए एयर से जब वाटर में जाएगी तो टुवर्ड दी नॉर्मल हो जाएगी। फिर जब वाटर से ग्लास में जाएगी तो ग्लास डेंसर है और वाटर एयर है, तो फिर वो ग्लास में जब जाएगी तो बेंड होगी, यानी किधर होगी, तब भी टुवर्ड दी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये ग्लास से एयर में जाएगी, कहा जाएगी, ग्लास से एयर में जाएगी नॉर्मल, यानी कि फिर नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये होता है। चलिए, अगर अब मैं यहाँ कहता हूं कि जो एयर है उसके अंदर स्पीड को मैं वी मान लेता हूँ, लाइट की स्पीड को, वाटर के अंदर मैं इसकी स्पीड को वी डब्ल्यू मान लेता हूँ, ग्लास के अंदर स्पीड को मैं वी जी मान लेता हूँ, और एयर में तो फिर वी ए है ही उसमें। ठीक है ना। अब अपन ये कह रहे हैं कि ये ए बी सी डी और ये ट्रे हो गई। ठीक है ना। और जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसमें अपन ने नाम दे दिया है पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है। अब देखिए, जो नॉर्मल है उसका नाम दे दो एल ए डैश, एम एम डैश और एन एन डैश। ये नॉर्मल का नाम दे दिया हमने इनको। आप समझिए कि since at surface PQ at surface
PQ, light enter air to water, है ना। Therefore क्या हो जाएगा भाई, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बेटा ये हो जाएगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब इसको लिख सकते हैं अपन म्यू डब्ल्यू ए। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो एयर म्यू वाटर, ये भी लिख सकते हो, है ना भाई। ये एयर जो है, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इनका जो रेशो होता है उसे क्या बोलते हैं आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर एट सरफेस RS light enter water to ग्लास, वाटर से ग्लास में जा रही, और जब वाटर से ग्लास में जाएगी तो क्या बन जाएगा, वाटर टू ग्लास, मतलब पहले वाटर लिखना बाद में ग्लास लिखना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रहेगा, ये ग्लास का, तो फार्मूले के हिसाब से VW अपॉन VG। क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना। सिमिलरली अब क्या हुआ, यहाँ पे ग्लास से एयर में जा रही है तो जाएगा जी म्यू ए, है ना, इज इक्वल टू VG अपॉन VA। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन से देखिए हम क्या करेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू, देखिए लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट का कर दें, तो VA अपॉन VW इंटू VW अपॉन VG इंटू VG अपॉन V। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एम्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू, ये सब कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो ये प्रूव हो गया हमारा, सबसे पहली बात तो ये प्रूव कर दिया हमने। अब देखिए इसी को आगे बढ़ाएं अगर, तो इसी को आगे बढ़ा देते हैं। अच्छा, हमें प्रूव करना है डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू कुछ है, तो डब्ल्यू म्यू जी है, इसको ऐसे ही लिख लो, डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये दोनों इंटू में तो नीचे डिवाइड में चले जाएंगे, जी म्यू ए इंटू ए म्यू डब्ल्यू, ठीक है। लास्ट स्टेप है डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू, अब समझिए, आप जानते हो कि 1 अपॉन जी म्यू ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ए म्यू जी, क्योंकि आगे पीछे लिखने के लिए अपन क्या करना पड़ता है, 1 के अपॉन में लिखना पड़ता है ना। देखो ए म्यू जी है, मतलब अगर हम इसको जी को आगे और ए को पीछे लिखेंगे तो 1 के अपॉन में लिखेंगे, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर वैसे ही 1 अपॉन में लिखा हुआ है, तो हम इसको ऊपर लिखना चाहते तो कैसे लिखेंगे, ए म्यू जी लिखेंगे, तो इसकी जगह आ जाएगा ए म्यू जी और अपॉन में जाएगा ए म्यू डब्ल्यू। तो इस तरीके से ये हमने प्रूफ कर, ठीक है।